हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न ए बी ए बी सी यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो आपको ये वाला जो पैटर्न है ये प्रिंट करके दिखाना है। ये कैसे प्रिंट हो सकता है? तो एक्चुअली क्या है, जैसे हमें पता है कि ए का एक स्काई कोड होता है, ए का एक कोड होता है, जैसे जो कैपिटल ए का होता है वो 65 होता है। सो वो स्टार्ट होगा 65 से और जेड पे जाके एंड करेगा, जो कि 90 होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे ये आई है, सो मैंने यहाँ पर कर दिया आई इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में, अगर बहुत इजी करना तो आपने यहाँ पे ए लिख लिया कैपिटल लेटर्स में, और आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पे सी कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर भी आपने क्या लिख लिया, फिर से ए लिख लिया कैपिटल, और यहाँ पर भी आपने क्या लिख लिया, सी लिख लिया। और यहाँ पर आपने जो प्रिंट किया वो आपने किया परसेंटेज सी कॉमा, आपने जे प्रिंट कर दिया, चलाया। अगर आप देखें तो ये आउटपुट आ रही है ए बी सी और ए बी सी। ये कैसे आ रही है? क्योंकि अभी जो यहाँ पे इंटीजर लिया है तो इसको इसका जो कोड है आई को वो असाइन हो रहा है। तो आपने कहा जैसे ए का 65 है तो बी का 66 होता है और सी का 67 होगा। तो आई इज इक्वल टू ए से शुरू हुआ, आई लेस देन इज इक्वल टू सी, तो सी में कितना पड़ा है 67 और ए में 65, वो उससे छोटा है, 65 इज लेस देन 67, ट्रू है, नीचे आया। ए में कितना पड़ा है अगेन 65 लेस देन इक्वल 67, नीचे आया। जे में कितना पड़ा है, जे में पड़ा है आपका 65, दैट इज़, अब मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डी की जगह सी लगा दिया, तो उसने उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर था वो प्रिंट कर दिया, वो था ए प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू हो गई जो थी वो 65 थी, वो हो गई 66 हो गई, तो दैट इज़, और सी की क्या है 67, तो 66 इज लेस देन 67, ट्रू है, नीचे आया। परसेंटेज सी जे में क्या पड़ा है 66, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर है वो क्या है बी है, तो बी प्रिंट हो गया। फिर ऐसे जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू कितनी हो गई, तो जे की वैल्यू होगी यहाँ पर 67 और सी का कितना है 67, तो 67 इज इक्वल टू 67, ट्रू है, कंट्रोल अंदर आया। जे का जो है वो 67 है, कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या है सी है, वो यहाँ पर सी प्रिंट हो गया। फिर वो जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू हो गई 68। अब 68 होगी तो वो उससे 68 होकर जो है वो इससे कंट्रोल जो है वो बाहर आ गया, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सी में कितना पड़ा है 67 पड़ा है, तो वो कंट्रोल जो है उससे फॉल्स होकर वो बाहर आ गया। बैक स्लैश एन कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर आ गया। फिर वो ऊपर करेगा आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 65 पहले थी, 66 अब होगी, तो सी में कितना पड़ा 67, तो 66 इज लेस देन 67, ट्रू है, वो फिर से अंदर आया, वो फिर से वो 3 बार चलेगा, वो ए बी सी आ गया। पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखो अगर आपके आउटपुट तो ए बी सी, ए बी और ए बी सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल, जैसे आप हो सकता है इस लॉजिक पहले भी कर चुके हों, आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है आई। तो आप देखें आपका क्या आ रहा है ए बी सी, क्योंकि आई की वैल्यू पहले ए है, मतलब ए मतलब 65 है, 65 इज लेस देन 67, ट्रू है, नीचे आया। जे की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 65 इज लेस देन 67, 65 इज लेस देन 67, ट्रू है। अब क्या आई में 67 है, नहीं, आई में 65 है, तो और ए में भी, जे में भी क्या पड़ा 65 इज इक्वल टू 65, ट्रू है, अंदर आया। जे में कितना पड़ा 65 पड़ा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर वो ए है वो प्रिंट हो गया, जे प्लस प्लस किया वो हो गया 66, जबकि आई में कितना पड़ा 65, ये हो गया फॉल्स। कर्सर बाहर आ गया, कंट्रोल यहाँ से बाहर आ गया, बैक स्लैश एन कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा।
आई प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60, जो पहले थी 65 थी, अब वो 66 हो जाएगी। सी में कितना पड़ा 67, तो 66 इज़ लेस देन 67, ट्रू नीचे आएगा। जे को फिर से कितना मिल गया 65, क्योंकि ए है, क्योंकि ए का जो कोड है वो 65 है। अब जे इज़ लेस देन और इक्वल टू आई, आई में कितना पड़ा है, जे इज़ लेस देन और इक्वल टू आई, तो आई में कितना पड़ा है, आई में पड़ा है आपका 66 और जे में कितना पड़ा है इस वक्त 65, तो 65 इज़ लेस देन 66। क्या ये ट्रू है? ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा और क्या करेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज सी जे। जे में कितना पड़ा मेरा, जे में पड़ा इस वक्त 65, तो 65 का जो कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर है वो क्या है, ए है, वो प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस क्या हो गया 66, आई में कितना पड़ा 66, तो 66 इज इक्वल 66, ट्रू नीचे आया। जे में क्या पड़ा 66, कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या है बी, वो प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू कितनी होगी 67, आई की कितनी है 66, 67 इज लेस देन 66, फॉल्स हो गया, कंट्रोल यहाँ से बाहर आ गया, बैकस्लैश, कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर आ गया। फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी यहाँ पर जो है, आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 67, 67 इज इक्वल टू 67, क्योंकि सी में कितना पड़ा है 67 पड़ा है, तो कंट्रोल नीचे आ गया। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से 65 हो गई, आई में कितना पड़ा 67, ये कितनी बार चलेगी लूप, 3 बार, तो पहले 65 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर तो जे की वैल्यू जो है 65 है, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या है ए, वो प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस किया 66 हो गया, 66 इज लेस देन 67, क्योंकि आई में कितना पड़ा 67 पड़ा है, ट्रू है नीचे आया। जे में कितना पड़ा 66, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है वो बी है, कैपिटल बी, वो प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस किया, उसकी वैल्यू कितनी होगी 67 होगी, 67 इज इक्वल 67, क्योंकि आई में कितना पड़ा 67 पड़ा, ट्रू हो गया नीचे आया। जे में कितना पड़ा 67, उसका कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर क्या है सी है, कैपिटल सी, वो प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस किया, वो कितना हो गया 68, 68 इज लेस देन 67, इक्वल टू 67 नहीं, फॉल्स होकर बाहर आ गया, बैकस्लैश कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जे की वैल्यू जो है वो होगी आपकी, सॉरी आई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी आई की वैल्यू होगी आपकी 68, 68 और सी में कितना पड़ा 67, उसकी वैल्यू कितनी है 67, तो 68 इज लेस देन 67 नहीं, इक्वल टू 67 नहीं, ये फॉल्स होकर इससे बाहर आ गया, और आपको जो ए बी और ए बी सी वाली जो आउटपुट चाहिए थी वो आपको प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये था। तो अब इसके बाद जो है कंट्रोल बाहर आ गया, तो ये आउटपुट आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी, जो आपको ये वाली आउटपुट चाहिए थी वो आपके सामने ये आ रही है। सो थैंक यू, थैंक्स बाय कॉम्प्यूहेल्प।